भारतीय जनता पार्टी 16 राज्यों में, देश के भी 16 राज्यों में अपनी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। केवल बिहार में भारतीय जनता पार्टी या केंद्र द्वारा कितने रोजगार दिए गए, इस बात का उल्लेख और इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? आप गुजरात भी जाने का काम करें, आप उत्तर प्रदेश भी जाने का काम करें, आप मध्य प्रदेश जाने का काम करें, आप हरियाणा जाने का काम करें, क्यों? आखिर जाने से क्या होगा? रोजगार की क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है? आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। आपने सभी राज्यों की बात की है तो मैं बता रहा हूं, आपने सभी राज्यों की बात की तो मैं बता रहा हूं, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, राज्य सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने अभी तक 8,92,000 ही नौकरियां दी है। आखिर 10 साल होने को अब है, 8,92,000 नौकरियां ही सिर्फ दी गई है। आप राज्यों की बात क्यों कर रहे हैं कि गुजरात में हमने ये किया, मध्य प्रदेश में हमने ये मनीष किया? जी, यह डाटा आपके पास गलत डाटा है। मैं आपको तुरंत दिखा दूंगा। केंद्र की मोदी सरकार हाँ। इन 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार देने का काम किया है। देश में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। 20 करोड़, 1 करोड़ नहीं। यानी आप रिपोर्ट को ही झूठा साबित कर रहे हैं। रिपोर्ट नहीं, आपकी रिपोर्ट गलत है। रोजगार देने का काम किया है। रोजगार और नौकरी की बात आप लगातार कर, रोजगार और नौकरी की बात आप लगातार, एक मिनट, स्किल डेवलपमेंट के तहत आपको मालूम होना चाहिए। कहां से रिपोर्ट आप लोग लेके चले? कहां से आपके पास रिपोर्ट गलत है? ये रिपोर्ट गलत है, गलत रिपोर्ट है। केंद्र की मोदी सरकार, जनता जान रही है, नहीं, जनता देख रही है, जनता देख रही है। 2019 के बाद रेलवे में बहाली आई है, जनता देख रही है। और कर्पूरी जयंती समारोह भव्य तरीके से मिलर हाई स्कूल के मैदान में मनाने का काम करेंगे। लेकिन इस प्रकार से प्रशासन को अपने कब्जे में लेकर के, प्रशासन पर जनता दल यू अपने धौंस जमा करके, लेकिन मैं प्रशासन को भी आगाह करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन, आप सत्ता पक्ष के दबाव में और उनके रुतबे में काम करना बंद करें। सत्ता परिवर्तनशील है, कभी उनकी सत्ता है, कभी मेरी भी सत्ता आएगी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। कर्पूरी जन्म शताब्दी का आयोजन जो है 24 जनवरी को जेडीयू की तरफ से किया जाना है, तो वहीं भाजपा के द्वारा भी 24 जनवरी को किया जाना है। आपको बता दें कि उससे पहले एक दिन पहले यानी 23 जनवरी को लेकर के पटना के मिलर हाई स्कूल में जदयू ने अपने कार्यक्रम के लिए रिजर्व कर रखा है। तो भाजपा का कहना है कि ये लोग हमारे इस कार्यक्रम को यानी कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह को डिस्टर्ब करने के लिए इस प्रकार के कदम जो है उठाए हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी। पीयूष जी, क्या लगता है कि जेडीयू ने मिलर हाई स्कूल को एक दिन पहले बुक कर लिया है आपके कार्यक्रम को विफल करने के लिए क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती, जो 100वीं शताब्दी उनका समारोह है, उसको मनाने के लिए मिलर स्कूल मैदान को बहुत पहले बुकिंग करवा ली थी। किंतु जनता दल यू के नेताओं ने उस कर्पूरी जयंती समारोह को अस्थिर करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कर्पूरी जयंती समारोह मनाई जा रही है, उसको अस्थिर करने के लिए एक दिन पहले 23 जनवरी की बुकिंग मिलर स्कूल मैदान में करवाई है। और इतना ही नहीं, 23 जनवरी की बुकिंग के 3 दिन 4 दिन पहले 20 जनवरी से ही, आज से ही उन्होंने अवैध कब्जा करके टेंट, समियाना, बैनर, पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मांग है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मांग करती है कि जिस प्रकार से प्रशासन को अपने कब्जे में लेकर के, प्रशासन पर जनता दल यू अपने धौंस जमा करके अवैध कब्जे का काम शुरू कर रही है, यह भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी 90 से लेकर के 2005 तक के जंगल राज को भी देखने का काम किया है, और उस जंगल राज में भी भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष कर न्याय की लड़ाई लड़ी है।
जनता दल यू के लोग और जनता दल यू के नेता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को बाधित करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को बाधित नहीं होने देंगे और कर्पूरी जयंती समारोह भव्य तरीके से मिलर हाई स्कूल के मैदान में मनाने का काम करेंगे। लेकिन मैं प्रशासन को भी आगाह करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन, आप सत्ता पक्ष के दबाव में और उनके रुतबे में काम करना बंद करें। सत्ता परिवर्तनशील है, कभी उनकी सत्ता है, कभी मेरी भी सत्ता आएगी। इसलिए आपसे भी नम्र निवेदन है कि आप भी सत्ता के रुख में, सत्ता के धौंस में सरकारी दल के पक्ष में कार्य करना बंद करें। अभी अगर बात की जाए तो आप लोग लगातार जन्मोत्सव, तो जन्म दिवस मना रहे हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार की अगर बात की जाती है तो रोजगार में भाजपा काफी पीछे हट जाती है। जो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, आज तक अगर बात की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 8,92,000 नौकरियां ही दे पाए। तो फिर कैसे, ये रोजगार के मुद्दे पर फिर क्या हो गया? क्यों नहीं रोजगार आप लोग दे पा रहे हैं? मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी की 16 राज्यों में सरकार है और जहां तक रोजगार के विषय में जो आपने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं उसका जवाब देता हूं जो बिल्कुल सही और सार्थक है। भारतीय जनता पार्टी 16 राज्यों में, देश के भी 16 राज्यों में अपनी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। केवल बिहार में भारतीय जनता पार्टी या केंद्र द्वारा कितने रोजगार दिए गए, इस बात का उल्लेख और इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? आप गुजरात भी जाने का काम करें, आप उत्तर प्रदेश भी जाने का काम करें, आप मध्य प्रदेश जाने का काम करें, आप हरियाणा जाने का काम करें। क्यों, आखिर जाने से क्या रोजगार की क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है? आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। आपने सभी राज्यों की बात की है तो मैं बता रहा हूं, आपने सभी राज्यों की बात की तो मैं बता रहा हूं, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, राज्य सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने अभी तक 8,92,000 ही नौकरियां दी है। आखिर 10 साल होने को अब है, 8,92,000 नौकरियां ही सिर्फ दी गई है। आप राज्यों की बात क्यों कर रहे हैं कि गुजरात में हमने ये किया, मध्य प्रदेश में हमने मनीष जी, यह डाटा आपके पास गलत डाटा है। मैं आपको तुरंत दिखा दूंगा। केंद्र की मोदी सरकार इन 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार देने का काम किया है। मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूं, हंसी आ रही है मुझे, दावे के साथ 20 करोड़ रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरियां ही नहीं होती हैं। रोजगार का मतलब कोई सरकारी नौकरियां ही नहीं होती है। रोजगार के मतलब व्यवसाय भी होते हैं। आज पर्यटन, अयोध्या धाम का विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण, 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप बनारस के कॉरिडोर देखने का काम करें, आप महाकाल के कॉरिडोर देखने का काम करें। यहाँ पर इन ऐसे जगहों पर पुनर्निर्माण से, कॉरिडोर के बनने से रोजगार के भी अवसर प्राप्त होते हैं। कई लोग वहाँ पर्यटक स्थल बन चुके हैं। केवल रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं है। रोजगार का मतलब उसमें, अगर नहीं आपने जो कहा उसमें 3 लाख सरकारी नौकरी में 3 लाख, अगर आपने रोजगार की बात की तो 8,92,000 टोटल, 3 लाख सरकारी नौकरियां। अब ये बताइए कि सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी दर किसी राज्य में है तो वो है हरियाणा में, जहां आपकी ही सरकार है। तो फिर आप कैसे ये बात मनीष जी, मैं आपको फिर दावे के साथ कह रहा हूं, केंद्र की मोदी सरकार ने देश में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। 20 करोड़, 1 करोड़ नहीं। यानी आप रिपोर्ट को ही झूठा साबित कर रहे हैं। रिपोर्ट नहीं, आपकी रिपोर्ट गलत है और केंद्र की मोदी सरकार की रिपोर्ट सही, हमारी रिपोर्ट सही है। 20 करोड़ रोजगार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार ने देश में युवाओं को देने का काम किया है। चाहे वह कौशल
के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, रेलवे के क्षेत्र में हो, उद्योगों के क्षेत्र में हो, हमने 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का आपने काम किया रोजगार है। और नौकरी की बात स्किल आप लगातार कर रोजगार और नौकरी की बात आप लगातार फ्यूज एक मिनट, स्किल डेवलपमेंट के तहत आपको मालूम होना चाहिए कि देश में केंद्र की मोदी सरकार ने 8 करोड़ युवाओं को स्किल के तहत डेवलप करने का काम किया है। आज जो बेरोजगार छात्र, युवा युवतियां स्किल के तरफ स्किल से जो ज्ञान प्राप्त कर ले रहे हैं, स्किल का कोर्स कर ले रहे हैं, उन्हें रोजगार की दिक्कत नहीं है। वे स्वरोजगार भी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपने ये कहा कि सरकारी स्किल दिया जा रहा है, सरकारी नौकरियां ही केवल रोजगार का जरिया नहीं हो सकता है। आपसे मैं एक सवाल और कर रहा हूं कि रेलवे में जब कांग्रेस की सरकार थी, लगातार वैकेंसीज जो है आते थे, एक प्रत्येक वर्ष आया करता। 2019 के बाद से रेलवे में वैकेंसी आना बंद हो गया। अभी वर्तमान में 6000 बहाली जो है निकली है रेलवे में, 2019 के बाद 6000। मैं आपको ये बता रहा हूं कि 5 साल बाद ऐसा क्यों हो गया मनीष जी, इतना दिन बाद? मनीष जी, आप बिहार में रहते हैं और आपने देखा होगा कि अभी 6 माह 3 माह पहले केंद्र की मोदी सरकार व्यापक पैमाने पर देश में रेलवे में सरकारी नौकरियां सभी जिलों में, पटना में भी, पटना के दानापुर में, दीघा में, सोनपुर में, कटिहार में। कहां से रिपोर्ट आप लोग लेके चले? कहां से? आपके पास रिपोर्ट गलत है। ये रिपोर्ट गलत है, गलत रिपोर्ट है। केंद्र की मोदी सरकार, जनता जान रही है, नहीं, जनता देख रही है, जनता देख रही है। 2019 के बाद रेलवे में बहाली आई है, जनता देख रही है, जनता देख रही है कि केंद्र की मोदी सरकार रेलवे के क्षेत्र में भी, मैं रेलवे की केवल बात नहीं कर रहा हूं, रेलवे, रक्षा, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में बम्पर बहाली कर और लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। अभी तो कितनी को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री लाइव थे और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सभी जगहों पर, कटिहार में, दानापुर में, हाजीपुर में, समस्तीपुर में, कई जगहों पर उन्हें नियुक्तियां देने का काम किया है। एफसीआई के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार नौकरी देने का काम कर रही है। ये विपक्ष का आरोप है, विपक्ष का प्रोपगंडा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें कोई बोलने का अधिकार नहीं है। 10 साल में मोदी सरकार, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने, मैं नौकरी की फिर बात नहीं कह रहा हूं, रोजगार की बात, 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात, 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम की है। ये थे हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 10 साल में भाजपा ने 20 करोड़ रोजगार दिया है। नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि स्किल डेवलप करके 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार ने की है और ये एक सार्थक पहल रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।